हेलो बच्चों। तो आज के क्लास में रीजनिंग का बहुत ही अच्छा चैप्टर डाइस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को मैं और आसान बना दूंगा आपके लिए। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि इसके डाइस के क्वेश्चंस आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ही एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, डाइस का क्वेश्चन जो होता है वो मोस्टली आपको एसएससी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में और बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है रीजनिंग का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डाइस। तो डाइस होता क्या है? डाइस को हम हिंदी में पासा बोलते हैं। ठीक है, पासा, डाइस। डाइस क्या है? डाइस देखो, डाइस का फिगर मैं बनाता हूँ। डाइस एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसके कि 6 फेस होते हैं, जिसके कि 6 सतह होती है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन से देखने पे उसके 3 सतह ही दिखाई देते हैं। जैसे देखो, मैंने ये डाइस का एक फिगर बनाया है। ठीक है, डाइस 3 डायमेंशनल फिगर होती है। ठीक है, इसके 6 फेस हैं इसमें, लेकिन हमें किसी भी डायरेक्शन से देखने पे 3 फेस ही शो होते हैं और 3 जो फेस होते हैं वो पीछे छिपे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 3 फेस हमें दिख रहे हैं। और डाइस जो हमारा होता है, डाइस का यूज हम करते हैं, जो आप लोग घर में भी लूडो खेलते हैं, बच्चे लोग घर में, तो लूडो खेलने में जो डाइस का उपयोग करते हैं, बस वही डाइस है यहाँ पे भी, उसका ही कंसेप्ट है। ठीक है, सेम वही डाइस यहाँ पे भी है। तो उस डाइस में भी हम देखते हैं कि 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स उस पर लिखे होते हैं। ठीक है, वही है उसमें। उस डाइस को हम किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें उसके डायरेक्शन में सिर्फ 3 ही फेस शो होते हैं, बाकी के 3 फेस शो नहीं होते हैं। ठीक है, यही है डाइस का कंसेप्ट। अब देखो, डाइस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? जो क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें आएंगे कि देखो, डाइस का एक फिगर दिया हुआ रहेगा, उससे क्वेश्चन आते हैं, या 2 फिगर दिया हुआ रहेगा, 2 पोजीशन दिया हुआ रहेगा, एक ये फिगर है और एक डाइस का फिगर ऐसे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये एक फिगर, 2 फिगर दिया रहेगा, उस पे क्वेश्चन रहेंगे, या तो 2 फिगर, 2 या 2 से ज्यादा फिगर रहेंगे, या फिर ओपन डाइस का कंसेप्ट होता है। ठीक है, इन 4 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछते हैं कि विपरीत सतह, ऑपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होता है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, तो पढ़ने में इससे मजा भी आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ सबसे पहले जब 1 फेस दिया हो, जब एक पोजीशन दिया हो उसके बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला केस जो होता है हमारा डाइस का, जब डाइस का एक पोजीशन दिया हुआ रहता है। ठीक है, वो पहला केस है हमारा, केस 1 है ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक डाइस का फिगर है। ठीक है, इस पे कोई नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये डाइस का एक पोजीशन दिया हुआ है। अब इसमें पूछेगा कि 1 के अपोजिट फेस पे क्या है, 2 के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर है, या 3 के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इसको इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जिसमें कि किसी भी डाइस के 1 पोजीशन का फिगर दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का कंसेप्ट सीखना होगा। ठीक है, मानक पासा और सामान्य पासा, जनरल डाइस, दोनों का कंसेप्ट सीखना होगा। ये दोनों डाइस होता क्या है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारा पहले बात करते हैं हम मानक पासा, जिसे कि स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस जो हमारा होता है, उस तरह के डाइस को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं जिस डाइस के ऑपोजिट फेसेस का सम, विपरीत सतहों के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, और उनके एडजेसेंट साइड्स होते हैं, मतलब अगल बगल के सतह का सम, जो अंकों का योग होगा वो 7 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, चलो। ठीक है, उसका देखो, जैसे एक डाइस का ये फिगर है, मान लो
इस वाले में ही देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये है फिगर, ठीक है। इसमें क्या क्या संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज कंसेप्ट में मैंने क्या बताया कि उनके जो अपोजिट फेसेस के अपोजिट फेस पे जो संख्या होती है, उस अंक होती हैं, उसका सम 7 होता है, ठीक है। और एडजेसेंट साइड मतलब कि दो अगल बगल की जो संख्या है उसका योग 7 नहीं होता है। जनरलाइज मैं दोनों बता देता हूँ, फिर दोनों का एग्जाम्पल देकर मैं समझा दूंगा, आसान से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जनरल डाइस क्या होता है, जनरल डाइस उस तरह के डाइस को बोलते हैं जिसमें कि अपोजिट फेसेस का सम, अपोजिट सतह पे जो अंक होते हैं उनका योग 7 नहीं होता है, ठीक है। और उनके जो एडजेसेंट साइड होते हैं, अगल बगल के सतह पे जो अंक होते हैं, उसका सम 7 हो सकता है, ठीक है। देखो उसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, फिर दोनों को समझा दूंगा, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो देखो, इसमें एडजेसेंट साइड मतलब दो अगल बगल की जो संख्या है उसके सतह पे जो अंक नंबर है, ठीक है। दो सतह है, दो सतह पे एक 6 और 1, तो इसका सम क्या हो रहा है, एडजेसेंट साइड है ये, 6 और 1 7 हो रहा है, ठीक है। यहां पे देखो ये हमारा एक स्टैंडर्डाइज है, और ये एक जनरल डाइस है, ठीक है। तो देखो दोनों में हमारा डिफरेंस क्या हो जा रहा है, साफ पता चल रहा है। यहाँ पे यहाँ देखो 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है संख्या का एडजेसेंट साइड का सम 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जनरल डाइस में एडजेसेंट साइड मतलब जो दो अगल बगल की संख्या का सम 7 हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो, ठीक है। तो 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं, एडजेसेंट साइड का सम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट फेस पे सम 7 होना चाहिए, तो 7 से 1 घटा देंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों हमें क्या देखना है स्टैंडर्डाइज के केस में, कि उसका जो सम है वो 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टैंडर्डाइज का जो डिफिनीशन है वो यही बोलता है कि स्टैंडर्डाइज उस तरह के डाइस को बोलते हैं जिस डाइस के अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है और उनके विपरीत, उनके जो एडजेसेंट साइड अगल बगल में जो संख्या होती है एडजेसेंट साइड, उनके संख्याओं का योग 7 नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ सम करेंगे 2 और 1 3 होगा, 3 और 1 4 होगा, यहाँ 7 नहीं हो रहा। सेम यही देखो जनरलाइज के केस में हम क्या देखते हैं, जनरलाइज है, देखो इसमें क्या एडजेसेंट साइड 6 और 1 को जोड़ने पे 7 आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो ये हमारा जनरलाइज हो, जनरलाइज के केस में अपोजिट फेस का सम 7 नहीं होता है, लेकिन एडजेसेंट फेसेस का सम 7 हो सकता है। यहाँ 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरलाइज का कंसेप्ट है, हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज और ये जनरलाइज हो गया। जनरलाइज का डिफिनीशन वही बोलता है कि जनरलाइज उस तरह के डाइस को बोलते हैं कि जिस डाइस के अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होता है, लेकिन उनके जो एडजेसेंट साइड होते हैं, अगल बगल की सतह संख्या होती है, अगल बगल के सतह पे जो अंक होते हैं उसका सम 7 हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है जनरल डाइस। अब देखो जब 1 पोजीशन गिवन है तो उस तरह के क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है, जैसे अब 1 2 3 है, इसके अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। तो हमें क्या एग्जाम में क्वेश्चन देखना है कि ये स्टैंडर्डाइज है या फिर जनरलाइज है। स्टैंडर्डाइज के केस में जो भी आंसर होंगे वो एकदम आएंगे सेम, आपके यूनिक आंसर आएंगे, ठीक है। आंसर फिक्स होंगे, जैसे 1 2 3 है तो 1 के अपोजिट 6 होगा हमेशा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर जनरलाइज है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 1 के अपोजिट हमारा 6 होगा, यहाँ पे जो बच गए क्या, कौन से नंबर बच गए यहाँ पे, देखो 6 1 5 है, तो 1 के अपोजिट 2 3 4, ये 3 नंबर बच गया ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 1 के अपोजिट 2 ही होगा, 6 के अपोजिट 3 ही होगा, 5 के अपोजिट 4 ही होगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है।
जनरल डाइस में हमारा आंसर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो जनरल डाइस में या तो 1 के अपोजिट 2, 3, 4 में से कोई हो सकता है, 6 के अपोजिट भी 2, 3, 4 में से कोई हो सकता है, 5 के अपोजिट भी 2, 3, 4 में से कोई भी हो सकता है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे, जब डाइस का एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, अब देखो मान लो एक ये पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है। अब देखो इस तरह इसमें देखना है हमें, एक पोजीशन दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है, हमें ये चीज देखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एडजेसेंट साइड के फेस का इसका सम करेंगे, 4, 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 होगा। ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये एक जनरल डाइस हो जा रहा है। जनरल डाइस के आंसर्स देने में हमें इसके आंसर जो होंगे फिक्स नहीं। अब इसमें मान लो पूछ रहा है कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा, तो इस तीनों में 3 तो सतह दिख रहे हैं, 3 इसके विपरीत पीछे हैं, छुपे हुए जो हमें नहीं दिख पा रहे, ठीक है। तो वो 3 क्या कौन कौन से नंबर हैं, 1, 2 और 6, ठीक है, यही है ना, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 5 के अपोजिट पे 6 ही होगा, या 5 के अपोजिट 2 ही होगा, या 5 के अपोजिट 1 होगा, या 3 के अपोजिट। इसमें क्या होगा कि आपके 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, या 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, या 4 के अपोजिट 6, ठीक है। तो जनरल डाइस के केस में हमारा आंसर फिक्स नहीं होता। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, उसका जो आंसर दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, ऑप्शंस में आपको ये चीज दिया हुआ रहेगा, या तो हो सकता है किसी ऑप्शन में ऑप्शन दिए रहेंगे, या तो दिया हुआ किसी में सिंगल ऑप्शन भी रहेंगे, या तो मान लो 5 के अपोजिट पूछा गया है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में क्या रहेगा, आपको हो सकता है ऑप्शन में 1 रहेगा, या ऑप्शन में 2 रहेगा, या ऑप्शन में 6 रहेगा, या चौथे वाले ऑप्शन में क्या रहेगा, 1 और 2 और 6, ठीक है। तो हमें बताना है कि 5 के अपोजिट में ये वाला आंसर हमें सही करना है, क्योंकि हम जनरल ऐसे केस में कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इसके अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट 1 ही होगा, या 5 के अपोजिट 2 ही होगा, या 5 के अपोजिट 6 ही होगा। ये चीज हम कंफर्म नहीं बता सकते जनरल डाइस। बट स्टैंडर्ड डाइस का केस है, स्टैंडर्ड डाइस में हम आराम से बता सकते हैं कि हमारा, क्योंकि जो आंसर होगा वो फिक्स होगा। आराम से देखो, जैसे ये फिगर है, इस वाले में 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्डाइज होता है, जो हमारा मानक पासा होता है, उसके केस में उनके अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है हमेशा, ठीक है। आप ये चीज घर में भी देख सकते हो, आप जो लूडो खेलते हो, तो लूडो में भी लूडो में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर नहीं लिखा हुआ रहता है, उसमें डॉट से बिंदु, ऐसा बिंदु रहता है ना लूडो के केस में, ऐसे 6 के लिए ये रहता है, 5 के लिए ये रहता है, 4 के लिए, लूडो में तो इस तरह का रहता है। तो उसमें भी आप देख सकते हो स्टैंडर्ड, वो एक स्टैंडर्ड आइस होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड आइस को ही लूडो खेलते यूज करते हैं। जनरल आइस तो कभी कभी जनरल आइस बन जाता है, गलती से स्टैंडर्ड आइस बनता है, उसमें जनरल आइस, लेकिन जो हम लूडो खेलने में यूज करते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड आइस ही होता है, ठीक है। उसमें भी आप देख सकते हो उसे कि एक बार उसे अगर किसी डायरेक्शन से देख रहे हो तो एक बार में आपको 3 ही सतह दिखते हैं उसके, ठीक है। उसमें 6 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है। तो उसमें आप देख सकते हो कि 6 के अपोजिट 1 दिखेगा, 5 के अपोजिट 2 दिखेगा, और 4 के अपोजिट 3 दिखेगा। तो स्टैंडर्डाइज के केस में हमारे आंसर्स हमेशा फिक्स होते हैं। तो ये है हमारा केस 1, जिसमें कि डाइस के एक पोजीशन दिए हुए हैं, तो उसके आंसर निकालने के लिए हम ये कंसेप्ट का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डाइस का और जनरल डाइस का, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो 1 पोजीशन का हमने देख लिया। अब हम दूसरे केस पे आते हैं, जब 2 पोजीशन दिए हुए हैं एक ही डाइस के, ठीक है। इसे देख लो आप लोग।
चलो अब हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, जब एक ही डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए हैं, ठीक है। इसका देखो एग्जांपल हम बताते हैं, ठीक है। अब इस जब 2 पोजीशन दिए हुए हैं, जब एक ही डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए हैं तो उसमें भी 2 केस बनते हैं, ठीक है। पहला केस होता है जिसमें कि जिसमें कि ओनली 1 कॉमन होता है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो। अब देखो ये एक डाइस है, ठीक है। देखो ये एक ही डाइस को एक एंगल से देख रहे हैं, एक डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो हमें ये शो कर रहा है। दूसरे साइड से देख रहे हैं, कोई दूसरा देख रहा है, उसे ये शो कर रहा है। ये एक ही डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओनली 1 कॉमन है। ये इसमें 2 तरह के कंसेप्ट ए और बी, इसका 2 टाइप होता है, जिसमें कि एक में 1 कॉमन होता है, 2 कॉमन होता है। तो हम यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं, 1 कॉमन। 1 कॉमन के केस में देखो यहाँ पे कॉमन कुछ शो कर रहा है आपको। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, ये डाइस 1 है और ये डाइस 2 है, ठीक है। अब देखो इसको, अब इसमें मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 2 के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर है, ठीक है। 2 के विपरीत सतह पे जो अंक है उसका क्या है, कौन सा नंबर है, या 4 के अपोजिट कौन सा है, 3 के अपोजिट कौन सा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। इसमें देखो जिसमें जो भी कॉमन है वो नंबर हमें लिख लेना है। यहाँ पे कौन सा कॉमन है, तो हमारा 3 कॉमन है, ठीक है, 3 लिख लेना है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसे क्लॉकवाइज समझते हैं ना, घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है तो उस दिशा में हमें क्लॉकवाइज से रोटेट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले फिगर को देखते हैं। तो पहले वाले फिगर में 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाएंगे, तो 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। यहाँ पे हमें लिख देना है 3 के बाद 2, उसके बाद 4 आएगा। सेम वही चीज हमें दूसरे वाले फिगर में देखना है। दूसरे वाले फिगर में क्या है, इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी 3 को इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो 3 है, उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो 1 होगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बस हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे बस यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, सिर्फ जो बच गया। डाइस में तो हम जानते हैं कि नंबर्स 1 से लेके 6 तक ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखो हमारा नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, क्या बच रहा, 5 बच रहा। बस यही हमारा आंसर हो गया। 3 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 1 होगा और 4 के अपोजिट 6 होगा। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं समझा देता हूँ दूसरी बार, इसको फिर से एक बार देखो। यहाँ पे फिगर है, एक ही डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन से देख रहे हैं हम, तो ये शो कर रहा है, कोई इधर से देख रहा है दूसरे डायरेक्शन से, उसे डाइस का ये पोजीशन शो कर रहा है। इसमें कॉमन है, ओनली 1 कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है इसमें, तो 3 कॉमन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दोनों डाइस के जो कॉमन नंबर है उसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि घड़ी की दिशा में उसे रोटेट करवाना है। अब घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे पहले वाले फिगर को, तो 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो वैसा ही हमने यहाँ पे लिख दिया है बोर्ड पे। दूसरे वाले जो डाइस का पोजीशन है उसमें भी देखना है, 3 के बाद 1 है और 1 के बाद फिर 6 है। तो यहाँ पे जो यही है नंबर्स लिख दिया हमने, जो उसके अपोजिट आ रहा है उसके नीचे जो आ रहा है वही उसके अपोजिट फेस पे होगा, ठीक है। बस सेम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा करके
हमें ये चीज़ ही देखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम एग्जाम में आपसे 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बन जाएंगे जब भी ओनली वन कॉमन का आएगा, ठीक है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब दूसरे पे आते हैं हम। अब इसके ही हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखो ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन, इसी के दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक चीज हमें ये देखना है, देखो ओनली वन कॉमन, यहाँ पे हमें जो मैंने पहले कंसेप्ट बताया स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट और जनरलाइज का कंसेप्ट, हमें यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगाना है गलती से भी, ठीक है। वो कंसेप्ट हमें यहाँ के लिए नहीं, वो कंसेप्ट कहाँ पे है, जहाँ पे डाइस का सिर्फ एक ही फिगर दिया हुआ है, एक पोजीशन दिया हुआ है, तो वहाँ पे आंसर निकालने के लिए अपोजिट फेस का जो नंबर निकालने के लिए हमें वहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट लगाएंगे या जनरलाइज का। यहाँ पे भी देखो, यहाँ 5 और 2 का सम 7 जनरलाइज हो सकता है, यहाँ तो ये तो स्टैंडर्डाइज का हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ नहीं देखना है। यहाँ पे सिंपल जो मैंने ट्रिक बताया है आपको, क्या बताया है कि दोनों फिगर में दोनों पोजीशंस जो दी हुई है उसमें जो कॉमन है उसे लिख देना है। इसमें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा देना है, ठीक है। इस फिगर में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, तो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद 6, उसके बाद 4, दूसरे वाले फिगर में क्या हो जाएगा हमारा, 2 के बाद 5 और उसके बाद 3, ठीक है, ठीक है। बस अब यहाँ पे कौन सा नंबर बच गया, तो यहाँ पे हमारा 1 बच गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, 2 के अपोजिट 1 हो गया, 2 के अपोजिट 1 है, 6 के अपोजिट 5 है और 4 के अपोजिट 3 है, ठीक है। एग्जाम में जो भी पूछेगा कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, आप आराम से इसको देख करके बता सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, बस जो भी कॉमन फेस है उसे दोनों फिगर का जो भी कॉमन फेस है उसे लिख देना है और उसके साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर को रोटेट करवा देना है। उसके फेस को जो नंबर दिया हुआ है उसको लिखना है और उसके नीचे जो भी एक के दूसरे के नीचे आएंगे उसे हमें लिख देना है, बता देना है कि उसका ये अपोजिट फेस, यहाँ पे 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 5 है और 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है ओनली वन कॉमन में, ठीक है। चलो इसे देख लो आप लोग। उसके बाद में जब 2 कॉमन फेस रहती है, जब डाइस पे 2 नंबर सेम रहते हैं दोनों फिगर में, तो उसका कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। इसे आप लोग लिख लो। तो ओनली वन कॉमन में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें 2 फिगर दिया हुआ है डाइस का, ठीक है। मान लो ये A है और ये B है, ठीक है। एक ही डाइस के ये, ठीक है, 2 फिगर दिए हुए हैं, एक ही डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए हैं, जो मैं बता रहा था आपको ओनली वन कॉमन का, उस पे बेसिक क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया है उस कंसेप्ट पे ही आधारित है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 6 है। तो मैंने क्या बताया था आपको कंसेप्ट, दोनों नंबर लिख लेना है, यहाँ पे 6, इस वाले में भी दोनों फिगर A के लिए है, ये फिगर B के लिए है, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा,
क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवाएंगे हम, तो 6 के क्लॉक, ये 2 और यहाँ 3, ठीक है। उसी तरह दूसरे जो बी है, बी वाले फिगर में देखेंगे तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 और 4। यहाँ पे हमारा आ गया आंसर, यहीं पे आंसर नहीं आया है, अपोजिट फेस पे क्या है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो बच गया क्या, तो 5, यहाँ 5 हो गया, 2 के अपोजिट 1 हो गया और 3 के अपोजिट 4 हो गया। अब हमें देखना है, यहाँ पे हमें वही कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अब हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो कंसेप्ट ये है कि दो विपरीत संख्या, दो विपरीत सतह ना तो एक दूसरे के साथ हो सकती हैं ना एक दूसरे, ठीक है। हमें ये चीज देखना है कि दो विपरीत संख्या एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। यही चीज हमें नोटिस करना है। और ये चीज आप भी जानते हो कि जो अपोजिट फेस है वो कभी भी एक दूसरे के बगल में हो सकती है, नहीं कभी भी नहीं होगी। दो भी अपोजिट फेस है जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती है, एक दूसरे से लगा हुआ इसका फेस तो नहीं होगा। वो कंसेप्ट ही हमें यहाँ पे यूज करना है। अब देखो हमारा आ गया यहाँ पे ये आ गया है कि किसके अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 4 है, ठीक है। ये हमारा आ गया है। अब हम ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 और 6, 5 के साथ एडजेसेंट फेस पे 6 आ रहा, और मैंने अभी क्या बताया आपको कि दो विपरीत संख्या जो होती है, दो विपरीत सतह पे जो संख्या होती है वो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो 6 के अपोजिट यहाँ पे क्या है, 6 के अपोजिट 5 है, और मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो विपरीत संख्या होगी वो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन पे देखते हैं। अब देखो दूसरे वाले ऑप्शन में भी चेक करना है। यहाँ पे देखो 4 और 5, चलो ठीक है, लेकिन 4 और 3 क्या है, यहाँ पे देखो अपोजिट फेस आ रहा है, ठीक है। तो अपोजिट सतह पे जो नंबर है वो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती हैं। दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन बच गया, ठीक है। अब देखो तीसरा ऑप्शन में क्या है, तीसरे ऑप्शन में 2 और 3 एडजेसेंट साइड पे 2 और 1, तो 2 के अपोजिट 1 है, यहाँ पे 2 के एडजेसेंट साथ में 1 आ रहा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। लास्ट में ऑप्शन क्या बच गया, 4 सही होगा। अब 4 क्यों सही होगा ये चीज भी आप लोग देख लो। देखो यहाँ पे 3 के अपोजिट 4 है, यहाँ पे 3 के बगल में 2 है, अपोजिट जो नंबर है वो इसके बगल में नहीं है, ठीक है। 3 के अपोजिट 4 है, यहाँ 4 नहीं 5 है यहाँ पे, ठीक है, और ना 2 के बगल में 5, 2 के अपोजिट 1 है तो यहाँ पे 5 है। तो अपोजिट फेस पे जो नंबर है, इस सब के अपोजिट फेस पे जो नंबर्स हैं वो हमारे इसके एडजेसेंट साइड पे नहीं आ रहे हैं, इसके लिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो एग्जाम में ये इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें एलिमिनेट आंसर से जो भी है ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। बस इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, जो अपोजिट फेस पे जो नंबर थे वो निकाल लेना था, और बस एक कंसेप्ट याद रखना था कि अपोजिट फेस पे जो संख्या होती है वो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती है। बस उस कंसेप्ट पे ही आधारित था। यहाँ पे मैंने बता दिया पहले वाले ऑप्शन में देखो 5 के साथ 6 आ रहा था, इसके लिए गलत हो गया क्योंकि 5 और 6 अपोजिट फेस पे हैं, एक साथ नहीं आ सकते हैं। दूसरे वाले पे 4 और 3 था, तो ये 4 और 3 अपोजिट फेस पे हैं, एक साथ नहीं आ सकते हैं एडजेसेंट फेस पे, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। 2 के साथ 1 ये भी नहीं आ सकते हैं, अपोजिट फेस पे हैं तो एडजेसेंट एक दूसरे के साथ तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, 4th ऑप्शन, इसलिए 4th ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो ओनली 1 कॉमन में यही कंसेप्ट था, बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। आप आराम से बना सकते हो। इसमें हमें क्या करना है, तो बस क्लॉकवाइज जो भी कॉमन है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, नंबर्स को नोट डाउन लिख देना है, और जो भी उसके नीचे आ रहे हैं अपोजिट फेस पे
वो नंबर उसका ऑपोजिट फेस पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा ओनली वन कॉमन का ट्रिक है, ठीक है। ओनली वन कॉमन में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आपसे, बस 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो अब ओनली टू कॉमन में बताता हूं, जिसमें कि दो कॉमन रहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, जब टू कॉमन है, ठीक है, जब दो पोजीशन दिए हुए हैं डाइस के और उसमें दो नंबर कॉमन रहेंगे। जैसे देखो मैं डाइस का दो पोजीशन बना देता हूं, ठीक है। ये एक ही डाइस का दो पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें आप एक चीज गौर करोगे कि यहाँ पे दो कॉमन है, दोनों में 2 और 5, इसमें भी 2 और 5 कॉमन है, इसमें भी 2 और 5 कॉमन है, ठीक है। तो ये ओनली टू कॉमन है, ये जो है ऑप्शन नंबर ये सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 का ही बी है, ठीक है। टाइप ए जो मैंने बता दिया ओनली वन कॉमन, और ये टाइप बी है ओनली टू कॉमन का। इसमें 2 और 5, देखो यहां पे भी ये कॉमन है और यहां पे भी ये कॉमन है हमारा, ठीक है, दो फेस कॉमन है। तो यहां पे बच गया क्या हमारा, यहां 3 बच गया और 6 बच गया, तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम जो आंसर्स हैं, अब मान लो पूछेगा एग्जाम में ओनली टू कॉमन के जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, मान लो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और उससे आपसे पूछेगा कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ठीक है, 5 के अपोजिट फेस पे कौन सा अंक होगा। अब बताओ, यहां से आप बता सकते हो कि 5 के अपोजिट क्या होगा? नहीं बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो कॉमन, यहाँ पे कोई वन कॉमन ट्रिक तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि वन तो है नहीं, कोई भी वन फेस कॉमन है नहीं, यहाँ पे टू फेस कॉमन है। तो हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते हैं कि 5 के अपोजिट एग्जैक्ट क्या होगा। तो 5 के अपोजिट या तो हो सकता है हमारा 1 हो सकता है, या कौन सा नंबर इसमें बच गया हमारा, या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता, ठीक है। 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 इसके बगल में है और 3 भी इसके बगल में है। तो मैंने अभी बताया था पहले आपको, इसके पहले क्वेश्चन में, कि दो विपरीत सतह पे जो संख्या होती है एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती है, तो वो तो हो ही सकती है। तो 5 के अपोजिट या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, 2 के अपोजिट भी 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, ठीक है। और 3 के अपोजिट तो मैंने बताया ही कि 3 के अपोजिट 6। तो ओनली टू कॉमन के जो भी फिगर आते हैं, ओनली टू कॉमन के जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसमें एग्जैक्ट आंसर्स हमारा बस एक ही नंबर का आ पाता है। बाकी के लिए एग्जैक्ट आप ये नहीं बता सकते हो कि 5 के अपोजिट 1 ही होगा या 2 के अपोजिट 4 ही होगा, ये कंफर्म आंसर आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। इसमें ऑप्शंस होंगे तो एग्जाम में आपको देखना होगा कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, या तो 1 है तो 1 पे आंसर टिक करना होगा, या 4 है तो 4 पे टिक करना होगा, ठीक है। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो कि 5 के अपोजिट 1 ही है या 5 के अपोजिट 4 ही है, ठीक है। ओनली टू कॉमन में ये चीज ही होता है। एग्जैक्ट आंसर्स में आपको थोड़ी परेशानी होती है, तो एग्जैक्ट आंसर के लिए 3 के अपोजिट 6 है, और ऑप्शंस देख करके आप फिर इसे बना सकते हो, ठीक है। देख लो ओनली टू कॉमन, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है। ओनली टू कॉमन में देख लो यही है, ठीक है। केस 2 हो गया। अब हमारा एक केस इसी का टाइप सी है, जिसमें कि नो कॉमन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरह नो कॉमन का मतलब हो गया कि डाइस का दो फिगर दिया हुआ है, जैसे देखो ये
ठीक है। अब देखो ये नो कॉमन देखना, नो कॉमन का हम इस दोनों में कोई भी कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। अब हमसे पूछेगा एग्जाम में कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो नो कॉमन के लिए भी जो भी क्वेश्चन आते हैं तो नो कॉमन है जिसमें कि कोई भी कॉमन फेस नहीं शो करेगा, उसको देखने के लिए भी हमें स्टैंडर्डाइज कंसेप्ट या जनरलाइज कंसेप्ट लगाना पड़ता। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले वाले फिगर में देखेंगे, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट और जनरलाइज का, मैं उसे फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे भी क्योंकि उसका यूज यहाँ भी होने वाला है। तो स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है जिस डाइस के अपोजिट फेस का सम 7 होता है लेकिन एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ देखो एडजेसेंट फेस मतलब कि दो अगल बगल के संख्या का सम। ठीक है, अब देखो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 नहीं होगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे 7 नहीं होगा, 2 3 को ऐड करेंगे 7 नहीं होगा। ये हमारा स्टैंडर्डाइज हो गया। यहाँ भी देख लो 4 और 5 को ऐड करेंगे नहीं होगा 7, 4 और 6 को ऐड करेंगे 7 नहीं होगा, 6 और 5 को ऐड करेंगे 7 नहीं होगा। तो स्टैंडर्डाइज के केस में हमें यही देखना है कि कोई भी एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं होगा और इनके अपोजिट फेस का सम हमेशा 7 होगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट हमारा 6 है। 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट हमारा 5 है। और 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट हमारा 4 है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट है, स्टैंडर्डाइज के में जो आंसर तो फिक्स होते हैं कि दोनों का सम 7 होना चाहिए। यहाँ देखो 2 और 5 का सम 7, 3 और 4 का सम 7। तो नो कॉमन के केस में हमें भी स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज का कंसेप्ट देख करके क्वेश्चंस बनाने होंगे। ठीक है, चलो ये तो स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट था। स्टैंडर्डाइज पे मैंने बता दिया ये स्टैंडर्ड। अगर मान लो हमें जनरलाइज दिया हुआ है, ठीक है, आप इसे देख लो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उसमें आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो तो नो कॉमन के केस में मैं 2 एग्जांपल यहाँ पे दिया हूं। ठीक है, मैं दोनों एग्जांपल से, एक स्टैंडर्डाइज का केस है, एक जनरलाइज का केस है, दोनों से आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्डाइज का केस कैसे है। मैंने स्टैंडर्डाइज के केस में क्या बताया था अभी, स्टैंडर्डाइज का डिफिनीशन आपको, कि स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है जिस डाइस के अपोजिट फेस का सम 7 होता है लेकिन एडजेसेंट साइड, तो विपरीत सतह, जो अगल बगल के सतह के अंकों का संख्या जो होती है उसका योग 7 नहीं होगा। यहाँ पे देखो 7 नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्डाइज है। यहाँ पे पूछेगा 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट हमारा 4 है। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट हमारा 5 है। ठीक है, और 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट हमारा 6 है। ठीक है, अब देखो आप लोग, अब ये जनरलाइज है। ठीक है, अब जनरलाइज ही कैसे है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एडजेसेंट साइड जो है 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 होगा, और यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 होगा। तो ये हमारा जनरलाइज हो गया, क्योंकि जनरलाइज में अपोजिट फेस का सम 7 नहीं होता है लेकिन एडजेसेंट साइड का एडजेसेंट फेस का जो सम होगा, जनरलाइज के केस में क्या होता है कि अपोजिट फेसेस का सम, जो अपोजिट फेस पे जो अंक होते हैं उसके जो उस अंक का सम जो होता है, जोड़ जो होता है वो 7 नहीं होता, लेकिन जो एडजेसेंट साइड होते हैं उसका सम 7 हो सकता है। यहाँ पर देखो 6 और 1 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जनरलाइज है। जनरलाइज केस में आंसर देना है, तो यहाँ पे 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा और 6 के अपोजिट 5 हो जाएगा। जनरलाइज केस में बस वही आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नो कॉमन के केस में ये हमारा स्टैंडर्ड, इसमें भी हमें देखना है स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट। नो कॉमन के केस में भी हमें स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट देखना है और जनरलाइज का कंसेप्ट देखना है।
तो ये मैंने स्टैंडर्ड ऐसे केस में बता दिया कि अपोजिट फेस का पूछेगा तो आपको कैसे आंसर देना है, और ये जनरल ऐसे केस में कैसे आपको आंसर देना है। ठीक है, चलो इसे आप नोट डाउन कर लो। और अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। अभी मैंने आपको डाइस के कंसेप्ट में बता दिया है, मैं उसे रिवाइज करवा देता हूँ एक बार फिर से कि डाइस हमारा होता क्या है। डाइस एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके कि 6 फेस होते हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन से देखने पे हमें उसकी 3 फेसेस शो होते हैं। ठीक है, तो डाइस ये होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो डाइस का एक फिगर दिया हुआ रहेगा, एक पोजीशन दिया हुआ रहेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो उसे हमें स्टैंडर्ड ऐसे कंसेप्ट से, जनरल ऐसे कंसेप्ट से बनाना है। ठीक है, उसके बाद जब हमें 2 पोजीशन दिए हुए रहेंगे, ये केस 2 होता है। केस 2 में जैसे मैंने बताया था आपको 1 कॉमन का, फिर 2 कॉमन और ये नो कॉमन, 3 केस होते हैं। तो 1 कॉमन के लिए मैंने बताया था ट्रिक आपको कि उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी दोनों में कॉमन फेस है उससे लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करवाना है, और जो नंबर्स आएंगे अपोजिट में वो नंबर ही उसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 कॉमन जिसमें कि 2 फेस कॉमन होते हैं, वो कंसेप्ट बताया था। और ये नो कॉमन में मैंने आपको बता दिया कि ये स्टैंडर्ड ऐसा केस हो गया और ये जनरल ऐसा केस हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से आंसर्स दे सकते हैं नो कॉमन केस में, स्टैंडर्ड ऐसा केस देख करके और जनरल ऐसा केस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा आज के क्लास में। तो आज के क्लास को मैं यहीं पेंड करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो 2 कंसेप्ट और 2 जो बच गए हैं, इसमें जब 2 से ज़्यादा फिगर दिए हुए रहते हैं, 2 से ज़्यादा पोजीशन दिए हुए रहते हैं डाइस के, वो और ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है, जब डाइस को हम खोल देते हैं तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए